ये डिस्क और रिंग में रिलेशन हो गया। नाउ लेट अस कम टू आवर टॉपिक दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर डिस्क। अब हमको एक डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिराइव करना है, तो हम डिफरेंट एक्सिस के अबाउट डिराइव करेंगे। सो सबसे पहला एक्सिस क्या है? एन एक्सिस विच इज़ पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, मतलब इस डिस्क के सेंटर से पास होगा, एंड इज परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, मतलब जो एक्सिस इसके सेंटर से पास होगा और इस डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। दैट मीन्स वैसा ही है जैसा हमने रिंग के केस में पढ़ा था कि इस सेंटर ओ से पास होगा और इस डिस्क के परपेंडिकुलर है, मतलब स्क्रीन से बाहर की तरफ है, क्योंकि डिस्क का जो प्लेन है वो स्क्रीन में ही है और हमको परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, मतलब डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस लेना है और ये एक्सिस सेंटर से भी पास होना चाहिए। दैट मीन्स इस ओ पॉइंट से, क्योंकि ओ ही डिस्क का सेंटर है, इस ओ से परपेंडिकुलर एक्सिस कौन सा होगा? जो स्क्रीन से बाहर की तरफ होगा, जो हमने ड्रॉ नहीं किया है। ओके, तो हमको सबसे पहले इस एक्सिस के अबाउट जो ओ से पास हो रही है और जो डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर है, हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिराइव करना है। तो इसके लिए हमने सपोज किया कि ये एक डिस्क है हमारे पास में, ठीक है। इस डिस्क का सेंटर ओ है, सर्कुलर डिस्क है, इसलिए इसकी रेडियस जो है वो कैपिटल आर है, एंड जो आपका डिस्क है उसका मास जो है, इस पूरे डिस्क का मास है कैपिटल एम, और आर उसकी रेडियस, ओ इसका सेंटर। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे डिस्क का हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है अबाउट एन एक्सिस विच इज़ पासिंग थ्रू दिस सेंटर पॉइंट। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर कर लेते हैं। हम एक स्मॉल एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट करते हैं और जो भी मिलेगा उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे तो हमको पूरे डिस्क का मिल जाएगा, ठीक है। तो हमको वही चीज़ करना है। तो अब क्योंकि हमको किसकी बात कर रहे हैं, हम डिस्क की बात कर रहे हैं, तो डिस्क का स्मॉल एलिमेंट अभी मैंने बताया क्या होती है, एक रिंग होती है जिसकी कुछ थिकनेस हो। सो हमने सपोज किया कि लेट अस सपोज कि स्मॉल एलिमेंट ऑफ दिस डिस्क इज व्हाट, इट इज़ अ रिंग ऑफ रेडियस एक्स रेडियस की रिंग है, एंड इट्स थिकनेस इज डी एक्स इसकी थिकनेस है। ये हमने ये जो वाइट पोर्शन दिख रहा है आपको, दैट इज थिक रिंग, ओके, एंड दिस थिक रिंग इज द स्मॉल एलिमेंट ऑफ दिस डिस्क, ऑफ दिस कंप्लीट डिस्क, ओके। सो हमने एक इस डिस्क का एक स्मॉल एलिमेंट, एक थिक रिंग कंसिडर किया जिसकी रेडियस है एक्स एंड इसकी थिकनेस क्या है, डी एक्स है, ये हमने कंसिडर कर लिया, ओके। अब क्या हो रहा है, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस रिंग के कारण इस ओ से पास होने वाली एक्सिस का पे के अराउंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सो हमको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, तो हम सपोज करते हैं कि लेट अस सपोज द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए स्मॉल एलिमेंट, दैट मीन्स मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस एलिमेंट्री रिंग विच इज about which axis, about this axis which is passing through the point O, is suppose it is di means small moment of inertia because this is the moment of inertia of this small element, ये हमने सपोज किया। तो हमको di सबसे पहले कैलकुलेट करना है। di क्या है, इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, क्योंकि di क्या है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसलिए मास भी हमको क्या लेना पड़ेगा, रिंग का। सो m रिंग मीन्स मास ऑफ रिंग, एंड एक्स स्क्वायर यहाँ पे हमको डिस्टेंस का स्क्वायर लेना, और डिस्टेंस किसका लेना है, रिंग का, क्योंकि हम रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करें, रिंग का डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो एक्सिस कहाँ से पास हो रही है, ओ से, तो इस ओ से पास होने वाली एक्सिस से रिंग का डिस्टेंस क्या है, एक्स है, इसलिए यहाँ पे हमने एक्स स्क्वायर लिखा है, ओके। तो हमारा सबसे पहला काम क्या है, एक्स तो ठीक है, हमने एक्स स्क्वायर अज्यूम किया था इसलिए उसको हमने लिख लिया। अब हमारा सबसे पहला काम क्या है, हमको मास ऑफ रिंग कैलकुलेट करना है, क्योंकि हमने ये जो कैपिटल एम माना है दैट इज़ द मास ऑफ डिस्क, ये हमने पूरी डिस्क का मास माना है। तो हमको सबसे पहले ये डिटरमाइन करना है, मास ऑफ द रिंग, ठीक है। अब क्या है, अगर पूरी डिस्क का मास हमने कैपिटल एम कंसिडर किया है और पूरे डिस्क की जो रेडियस है वो कैपिटल आर कंसिडर किया है, सो मास पर यूनिट एरिया ऑफ द डिस्क, मतलब इस पूरे डिस्क के यूनिट एरिया पे कितना मास है, दैट इज इक्वल टू एम बाई पार स्क्वायर। सेम फॉर्मूला ऐसे ही देखना है, मास मतलब कि कैपिटल एम, क्योंकि डिस्क का मास कैपिटल एम, पर यूनिट मतलब यहाँ पे हमने डिवाइडेशन का साइन लगाया, एरिया ऑफ द डिस्क, एरिया ऑफ द डिस्क इज व्हाट, पाई आर स्क्वायर, बिकॉज इसकी रेडियस क्या है, आर है, और डिस्क सर्कुलर शेप का, इसलिए एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। सो दिस फैक्टर
m by pi r square, it is the mass per unit area of the disk। ठीक है, मतलब ये क्या बता रहे हैं कि इस पूरे डिस्क के यूनिट एरिया पे कितना मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, दैट इज m by pi r square। अब हमको ये पता चल गया कि इस डिस्क के यूनिट एरिया पे इतना मास है। हमको क्या निकालना है, हमको रिंग का मास निकालना है। और ये रिंग कहाँ पे है, ये भी डिस्क में ही बनी हुई है। इसका मतलब अगर इस यूनिट एरिया वाले मास को हम रिंग के एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे सो हमको मास ऑफ द रिंग पता चल जाएगा। दैट मीन्स अगर हमको मास ऑफ द रिंग पता लगाना है तो हमको क्या पता होना चाहिए, एरिया ऑफ रिंग। क्योंकि हमको यूनिट एरिया का मास पता है तो जितने भी एरिया का मास निकालना है वो एरिया का मल्टीप्लाई हम मास पर यूनिट एरिया से कर देंगे। ठीक है, जैसा हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिटरमाइन करने के लिए, वैसे ही टाइप का मैथमेटिकल डेरिवेशन है। ठीक है, सो मास ऑफ द रिंग हमको पता लगाना है। मास ऑफ द रिंग इज व्हाट, मास पर यूनिट एरिया इनटू एरिया ऑफ द रिंग। क्योंकि यूनिट एरिया पे जब इतना मास है तो किसी पर्टिकुलर एरिया पे मास निकालना है तो हमको उस एरिया का मल्टीप्लाई करना है। अब हमारा काम क्या है, एरिया ऑफ रिंग फाइंड आउट करना। अब एरिया ऑफ रिंग क्या होगा, ये रिंग कैसी है, सर्कुलर शेप की है जिसकी कुछ ना कुछ थिकनेस है। ठीक है, इसका मतलब मैंने बताया अभी आपको कि एक थिक जो आपकी रिंग होती है उसमें जितना भी मास डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, मतलब जो भी एरिया होगा वो उसके सरकमफेरेंस पे होगा और उसके थिकनेस पे भी होगा। दैट मीन्स एरिया ऑफ रिंग इज व्हाट, सरकमफेरेंस ऑफ द रिंग इनटू थिकनेस ऑफ द रिंग, दोनों चीज़ आएगी एरिया में। अगर ये थिन रिंग होती तो हम थिकनेस को नहीं लिखते, हम सिर्फ सरकमफेरेंस ऑफ द रिंग लिखते। लेकिन अभी रिंग कैसी है, थिक रिंग है जिसकी थिकनेस है dx, तो हम इसका एरिया लिखेंगे सरकमफेरेंस ऑफ द रिंग इनटू थिकनेस ऑफ द रिंग। अब सरकमफेरेंस ऑफ द रिंग तो हमको पता है बिकॉज इसकी रेडियस क्या है, x है, तो सरकमफेरेंस क्या हो जाएगा 2πx। ओके, एंड थिकनेस ऑफ द रिंग इज व्हाट, dx, हमने dx कंसिडर किया। तो ये हमको पता चल गया एरिया ऑफ रिंग, दैट इज 2πx इंटू dx, जहाँ पे x जो है वो इस रिंग की रेडियस है और dx जो है वो इस रिंग की थिकनेस है। ये हमको पता चल गया एरिया ऑफ रिंग। अब हमको क्या निकालना है, मास ऑफ रिंग। सो मास ऑफ रिंग इज व्हाट, मास पर यूनिट एरिया इनटू एरिया ऑफ द रिंग। सो मास पर यूनिट एरिया अभी हमने पिछली स्लाइड में लिखा क्या है, m by pi r square, मास ऑफ द डिस्क डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ द डिस्क इनटू एरिया ऑफ रिंग। ये रिंग का एरिया अभी हमने कैलकुलेट कर लिया, दैट इज 2πx इंटू dx। ये हमको पता चल गया मास ऑफ द रिंग। इसका मतलब अगर हमको मास ऑफ द रिंग पता चल गया तो हम इस O से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट में इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकते हैं। सो वो क्या हो जाएगा आपका मोमेंट, यहाँ पे सिंपली इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, पाई टू पाई कैंसिल कर दिए। सो ये हो जाएगा आपका 2m x dx एंड डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। दिस इज द मास ऑफ रिंग। अब मास ऑफ द रिंग पता चल गया, दैट मीन्स रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ओ इज डी। सो डी आई इज इक्वल्स टू क्या होगा, अभी हमने पिछली स्लाइड में लिखा था डी आई के बारे में कि डी आई क्या होगा, मास ऑफ रिंग इंटू एक्स स्क्वायर। मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो एज इट इज़ रहने दो, मास ऑफ रिंग की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की है वो सब्स्टिट्यूट करते हैं। ओके ओके, सो ये मास ऑफ रिंग की वैल्यू है, क्या आई, मास ऑफ रिंग 2m by r स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। ये वही फॉर्मूला जो हमने पिछली स्लाइड में लिखा, उसमें हमने m रिंग की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। सिंप्लीफाई करो, ये x है, ये एक्स स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब हो जाएगा और बाकी टर्म एज इट इज़ है, 2m by r स्क्वायर एज इट इज़ है, डी एक्स एज इट इज़ है, एक्स एंड एक्स स्क्वायर जो हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स क्यूब। ठीक है, सो ये डी आई है। डी आई क्या है, स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब स्मॉल एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। स्मॉल एलिमेंट क्या है, रिंग, मतलब ये डी आई क्या है, इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट एन एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू दिस सेंटर ओ एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क। ओके, सो ये हमको रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया। अब हमको मेन हमारा मोटिव क्या था, हमको तो पूरी डिस्क का निकालना था, हमने अभी सिर्फ रिंग का निकाला। इसका मतलब अगर हमको डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो हमको इस स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, बिकॉज ऐसे ही बहुत सारी स्मॉल रिंग्स को
जब हम इंटीग्रेट कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, हमारी डिस्क मिल जाएगी। सो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया करने के लिए हमको निकालने के लिए हमको ऐसे जितने भी छोटे छोटे मोमेंट ऑफ इनर्शिया होंगे उसको हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ओके, सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जस्ट ये जो हमारा डी निकला है इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे तो हमको जो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो कैलकुलेट हो जाएगा। ओके, सो इंटीग्रेट करते हैं। सो इंटीग्रेशन डी आई क्या है हमारा 2m/r² x³ dx। अब लिमिट भी सब्स्टिट्यूट करना है, किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में, तो x की लिमिट हमको देखना है। ओके, तो x की लिमिट है, ये जो है x जो है ये क्या है, रिंग की रेडियस है, मतलब ऐसी कितनी रिंग्स को ऐड करके हम पूरी डिस्क बना सकते हैं। तो सबसे जो छोटी रिंग होगी, जो सबसे छोटी, जो एकदम सेंटर के पास में होगी, उसकी रेडियस 0 होना चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली 0 होना चाहिए। और जो सबसे बड़ी रिंग होगी वो क्या होना चाहिए, आपकी r रेडियस की होना चाहिए। ओके, मतलब ऐसे डिफरेंट रेडियाई की रिंग को इंटीग्रेट करके ज्वाइन करके हमको डिस्क बनाना है। इसका मतलब ये x की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, जो सबसे छोटी रिंग होगी उसकी रेडियस। ओके, सो सबसे छोटी रिंग तो सेंटर के पास में ही बनेगी, सो उसकी रेडियस हो गई 0। और जो सबसे बड़ी रिंग होगी वो यहीं तक जाएगी, डिस्क के सरकमफेरेंस तक ही जाएगी, उससे ज़्यादा तो जाएगी नहीं। तो जो सबसे बड़ी रिंग होगी वो यहाँ पे बनेगी एंड इट्स रेडियस इज कैपिटल R। सो x की जो मिनिमम लिमिट है, मिनिमम जो लिमिट है वो 0 एंड मैक्सिमम लिमिट जो होगी वो कैपिटल R होगी। अब हमको बस ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। तो इंटीग्रेशन में 2m/r², ये तीनों फैक्टर कांस्टेंट है तो हम इसको इंटीग्रेशन से बाहर लाते हैं। अंदर सिर्फ हमारे पास x³ बचा है जिसको हमको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करेंगे, x³ का इंटीग्रेशन हो जाएगा x⁴/4 एंड देन लिमिट 0 to r। लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट 0 है इसलिए 0 ही आएगा वो फैक्टर। अपर लिमिट पुट करेंगे तो r⁴ और बाहर में ये टर्म एज इट इज़ है 2m/r²। ओके, सो 2m/r² एंड r⁴ 0 है तो ये तो कोई मतलब नहीं उसको लिखने का, ये r² है, ये r⁴ है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर में बचेगा r², 2 से 4 कैंसिल होगा तो 1/2 फैक्टर बचेगा, तो 1/2 बिकॉज 2 2 ज़ा 4, 1/2 m एंड r² से r⁴ कैंसिल आउट करेंगे तो हमको r⁴ बचेगा। सो दिस टर्म हाफ mr², it is the moment of inertia of complete disk about an axis which is passing through the center O and perpendicular to the plane of disk। ये हमारा फर्स्ट एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का कैलकुलेट किया। क्या किया हमने सबसे पहले डिस्क का एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर किया। डिस्क का स्मॉल एलिमेंट एक रिंग होती है जिसकी थिकनेस होती है कुछ ना कुछ। ओके, सो हमने x रेडियस का dx थिकनेस का एक रिंग कंसिडर किया हमने, और अब हमारा काम क्या है, उस रिंग का हमारी जो रिक्वायर्ड एक्सिस है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का कैलकुलेट करने के लिए हमको मास ऑफ द रिंग पता होना चाहिए, और मास ऑफ द रिंग पता लगाने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, मास पर यूनिट एरिया ऑफ द डिस्क इनटू एरिया ऑफ रिंग। मतलब हमको एरिया ऑफ रिंग पता लगाना है। एरिया ऑफ रिंग क्या होगा, सरकमफेरेंस ऑफ द रिंग इनटू थिकनेस ऑफ द रिंग, उससे हम एरिया पता लगाएंगे। एरिया से मास ऑफ द रिंग पता चलेगा, मास ऑफ द रिंग से ये स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चलेगा, और इस स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इंटीग्रेट करके हम पूरी डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, सो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ इस डेरिवेशन का, जिसमें हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क फाइंड आउट किया अबाउट एन एक्सिस विच इज़ पासिंग थ्रू O, center O and perpendicular to the plane of disk. Okay, now second case में हमको एक्सिस कौन से लेना है, अबाउट द डायामीटर ऑफ द डिस्क। सेम डेरिवेशन है जैसा हम रिंग के केस में किए थे। ठीक है, तो डायामीटर कुछ भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये ऐसे
आपकी डायगोनल वाली भी हो सकती, कोई भी हो सकती। तो हमने सबसे पहले सारी डायामीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आएगा, बिकॉज डिस्क जो है वो कैसी सिमेट्रिकल जियोमेट्री है, तो आप कोई भी डायामीटर लोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आएगा। तो हमने सबसे पहले क्या किया, दो एक परपेंडिकुलर डायामीटर कंसिडर किया, ए बी एंड सी डी। तो दिस ए बी एंड सी डी आर द टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायामीटर्स ऑफ दिस डिस्क। ओके, सो अगर ये दोनों परपेंडिकुलर डायामीटर हैं, इस डिस्क के डायामीटर है तो डिस्क के प्लेन पे ही होगा, तो हम यहाँ पे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं, जैसा हमने रिंग के केस में किया था। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हम जब लगाएंगे तो ये ए बी के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है दैट इज़ आई डी, एंड सी डी के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है दैट इज़ आई डी। आई डी इसलिए लिखा मैंने क्योंकि दोनों ही डायामीटर है और दोनों के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम। आप कोई तीसरी भी डायामीटर लेते तो उसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई डी ही होता, बिकॉज कोई भी डायामीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये ए बी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा, सी डी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा, एंड इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमको आई ओ, आई यानी कि ओ एक्सिस के अबाउट, जो ओ से पास हो रही है और जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क है, जैसा हमने लास्ट केस में किया, वो एक्सिस है। तो ये जो एक्सिस है ओ से पास होने वाली, वो इस सी डी के भी परपेंडिकुलर है, ए बी के भी परपेंडिकुलर है। तो हम यहाँ पे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं, सो दैट आई ओ मतलब कि ओ से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सी डी। तो ये दोनों डायामीटर से, इसलिए दोनों के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है। आई डी हमने सपोज किया कि आई डी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायामीटर के अबाउट। अब ये दोनों टर्म आई डी है तो ये ट्वाइस आई डी हो गया, तो इससे आई डी की वैल्यू क्या मिल गई, 2 को इधर ले जाएंगे तो आई ओ बाई 2। आई ओ की वैल्यू अभी हमने पिछले केस में डिटरमाइन किया, क्या था वो, हाफ है आर स्क्वायर, और उसमें ये 1/2 फैक्टर एक्स्ट्रा आ गया। तो किसी भी डायामीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, 1/4 mr स्क्वायर। सो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क अबाउट एनी डायामीटर ऑफ द डिस्क एंड इट इज़ कैलकुलेटेड एज 1/4 mr स्क्वायर। तो ये कैसे डिराइव किया हमने, बाय अप्लाइंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ठीक है, तो कभी भी आपको किसी भी जियोमेट्री में अगर डायामीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने बोलेगा तो आपको परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा देना है। ठीक है, नाउ थर्ड केस में हमको कैसा एक्सिस लेना है, टेंजेंट लेना है डिस्क का, और ये टेंजेंट कैसा होना चाहिए, प्लेन पे होना चाहिए डिस्क की। सो कैसी जियोमेट्री है, ऐसी जियोमेट्री है। ठीक है, तो ये जो पी क्यू एक्सिस, ये जो पी क्यू एक्सिस है ये टेंजेंट है, जो इसके सरकमफेरेंस के एक पॉइंट से होके जा रही है, और ये कहाँ पे होना चाहिए, डिस्क के प्लेन पे होना चाहिए। ओके, सो ये जो डिस्क का प्लेन है यहीं पे ही है। ठीक है, तो ये इसके अबाउट, पी क्यू के अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। इसके लिए हमने क्या किया, एक डायामीटर ले लिया ए बी। ठीक है, अब ये डायामीटर है ए बी, डायामीटर है तो ये सेंटर से जाएगा, ये टेंजेंट है इसलिए ये सरकमफेरेंस से जाएगा। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज कैपिटल आर, रेडियस ही होगी ये कैपिटल आर। अब यहाँ पे हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं, जैसा हमने रिंग के केस में किया था। ठीक है, सो ऑन अप्लाइंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाएंगे तो उसका जो मैथमेटिकल फॉर्म है, तो ये जो आई पी क्यू होगा दैट इज इक्वल टू एडिशन ऑफ दिस आई ए बी, मतलब ए बी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस टोटल मास ऑफ द डिस्क, एंड this mass is multiplied with the square of this distance between two parallel axes। तो क्या है दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस, r, सो r स्क्वायर। ओके, अब ये आई ए बी क्या है, आई ए बी बिकॉज डायामीटर है तो ये क्या है, आई ए बी आई डी है क्योंकि ए बी डायामीटर है। आई पी क्यू एज इट इज़, आई ए बी के प्लेस में हमने आई डी लिखा, एंड ये क्या हो जाएगा आपका एम आर स्क्वायर। आई डी की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट कर ली है, कितनी आई है, 1/4 mr स्क्वायर। तो इसके जगह पे हम 1/4 mr स्क्वायर लिखेंगे, ये एज इट इज़ है। ये दोनों टर्म को जब हम ऐड करेंगे एलसीएम लेके तो हमको मिलेगा टेंजेंट के अबाउट, इस पी क्यू के अबाउट, दैट मीन्स टेंजेंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 5/4 mr स्क्वायर। ओके, सो ये है हमारा डिस्क का किसी भी टेंजेंशियल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, 5/4 mr स्क्वायर। तो अगर आपको टेंजेंट के अबाउट डिराइव करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो आप परपेंडिकुलर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। अगर डायामीटर के अबाउट कैलकुलेट करना है तो आपको परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अप्लाई करना है। ओके, सो
These are the three cases in which three different axes are there, about which we have to derive moment of inertia of the disk. और disk कैसी थी हमारी, circular